इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप फ्रीलांसिंग को अपना फुल टाइम जॉब जैसे सोचो कि हाँ, रोज मैं 10 to 5 मैं काम कर रही हूँ, चाहे मेरा मन हो ना हो। रोज सपोज 500 वर्ड्स भी लिख रहे हो, विच इज ओके अमाउंट, तो आपने महीने भर में 15,000 वर्ड्स लिख लिए, तो उसकी वजह से हो गए आपके पूरे एक ई बुक कंप्लीट। मैंने मेरी सारी ई बुक्स ऑलमोस्ट एक टाइम में ही लिखी हुई हैं, तो ओके। जैसे कि 2 दिन में बैठ के 10-10 घंटा बैठ के एक ही बार में। या ओके, सो अब मतलब आपकी जो फॉलोइंग्स है बेसिकली उस चीज़ के ऊपर आते हैं। तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम इस चीज़ का मतलब आप थोड़ा एक बार ट्विटर के ऊपर मैं अगले क्वेश्चन में आऊँगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप बताइए कि बेसिकली आप किस तरीके से इसके अंदर कोई मतलब स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं, या फिर किस तरीके से इसके अंदर किस टाइप से आपने अभी बताया मेरे को, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा और डीप जानना चाहता हूँ कि किस टाइप की चीज़ें आपके साथ में काम करती हैं इसके अंदर, जो भी आप कंटेंट बनाती हैं, या फिर इसके अंदर स्टार्टिंग से अभी तक जो आपकी जर्नी रही है। मैं बेसिकली उस चीज़ के अंदर फोकस करना चाहता हूँ, वो चीज़ आप बताइए। मोस्टली रिटर्न कंटेंट मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, वीडियो से ज़्यादा शायद। हम्म। रिटर्न कंटेंट जिसमें स्टोरीज है, अगेन वो काफ़ी अच्छा काम करती है। और लिंक्डइन पे स्पेशली मैं काफ़ी सारी पोस्ट शेयर करती थी जिसमें मेरे डैड ने जो एडवाइस दी है मुझे बिजनेस की या फ्रीलांसिंग की, मैं वो शेयर करती थी, और वो काफ़ी ऐसे फैन फेवरेट हो गई। तो जब भी मेरे डैड डैड की कोई एडवाइस वाली स्टोरी शेयर करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो ओके। हाँ, मतलब मुझे वो रियलाइज हुआ है कि ये कुछ जिसमें स्टोरी टेलिंग है, थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट है, और जिसमें मेरे डैड की कोई स्टोरी है, वो काफी लोगों को पसंद आती है, तो वो मेरे लिए अच्छे से काम करता है। दैट्स अमेजिंग। एंड इंस्टाग्राम, उसके सेम पे भी आप? इंस्टाग्राम पे भी सेम, क्योंकि मैं या। काफी कंटेंट रिपर्पस करती हूँ हम्म। इंस्टाग्राम पे मुझे, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज बहुत पसंद है, Q&A। हम्म। काफी जो भी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं वो आंसर करना, वो मुझे पसंद है। ओके। सो अब मैं ट्विटर के ऊपर बेसिकली आना चाहता हूँ। मतलब एक चीज़ नोटिस की गई है कि आपने 2018 के अंदर ट्विटर को ज्वाइन किया था, लेकिन आपकी जो फर्स्ट पोस्ट थी वो 25 जनवरी को अभी 2022 के अंदर आई है। तो अभी 1 डेढ़ महीने में आपने ये 12.1 के आपकी फॉलोइंग्स है। तो वो बेसिकली मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फॉलोइंग्स किस तरीके से बढ़ाई जाए ट्विटर के ऊपर, या फिर आपने किस तरीके से ये 1 मंथ के अंदर इतनी फॉलोइंग ली, वो चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं, ये बताइए। 1 मंथ की नहीं है। मेरे ओके। पास अकाउंट काफी टाइम से है, लेकिन मैंने सितंबर में शायद शुरू किया था कि थोड़ा और रेगुलरली ओके। पोस्ट करना। तो ओके। सितंबर में शायद मेरे पास अराउंड 800 फॉलोअर्स या 1,000 फॉलोअर्स कुछ थे उस टाइम पे। ओके। और उसके बाद मेरे पास कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मुझे ट्विटर ज्यादा समझ नहीं आता। अभी भी मुझे नहीं पता ओ। कि क्या काम करता है क्या नहीं। सबसे रैंडम चीज जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ वैल्यू नहीं है, वो वायरल हो जाती है, उससे बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो मुझे पता है कि सबसे हाई वैल्यू कंटेंट है, जो सच्ची में लोगों को और देखना चाहिए, वो पिकअप नहीं होती है। तो वो आई थिंक वो तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही होता है कि हमें नहीं पता कि कौन सा पोस्ट अच्छा करेगा कौन सा नहीं करेगा। हम्म। लेकिन ट्विटर पे काफी शॉर्ट, मतलब थ्रेड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं ओकेजनली थ्रेड्स देखती हूँ, बट काफी शॉर्ट हार्ड हिटिंग पैराग्राफ्स जो रहते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे भी, ट्विटर पे भी मैं काफी क्वेश्चंस पूछती हूँ, ओके। ताकि मैं और समझूँ ऑडियंस को, उनको क्या चाहिए, उनकी पेन पॉइंट क्या है। और क्वेश्चन पूछने से ऑफ कोर्स एंगेजमेंट भी ऊपर चली जाती है। और पिक्चर्स शेयर करना, मतलब अच्छा, मैं ज्यादा वर्क रिलेटेड कुछ नहीं है, बट सब अराउंड एवरी वीकेंड और सो मैं यूजुअली कुछ ना कुछ पर्सनल पिक्चर, जैसे मैं कहीं गई थी या हम्म। कुछ कुछ मैंने देखा या कुछ पढ़ा, मैं उसका एक फोटो डाल देती हूँ, तो वीकेंड को वैसे एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। ग्रोथ हैक्स ऐसे मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक द सेम कॉन्सेप्ट जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होता है, कि अपनी ऑडियंस को जानो कि उनको क्या चाहिए और उनके लिए कंटेंट क्रिएट करो। ऑफ कोर्स अपने लिए भी करो, बट हम्म। उनके उनके बेनिफिट के लिए करो, वो इम्पोर्टेंट है। या। सेकेंड, थोड़ा एंजॉय भी करो, क्योंकि ट्विटर में ट्वीट्स की जो लाइफ है काफी शॉर्ट है, तो वो आपके ऐसे फीड पे रहेगी नहीं। तो अगर आप कुछ ऐसे ही डाल रहे हो, आपको कुछ अच्छा लगा या आपको कुछ बोलना है जो एकदम रिलेटेड नहीं है आपके काम से, तो भी चलेगा, आप ओकेजनली वो भी कर सकते हो। और थर्ड, के दूसरे लोगों के साथ भी एंगेज करो, वो भी सेम जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे इम्पोर्टेंट है, कि आप जितना एंगेज करोगे उतने लोग आपका प्रोफाइल भी देखेंगे। तो आप भी एंगेज करो और कंटेंट भी क्रिएट करो। आपको पर्सनली कौन सा सोशल मीडिया है वो बढ़िया लगता है, मतलब मुझे सारे पसंद है, फॉर अलग, मतलब सबसे फॉर बढ़िया, देयर ओन मतलब ऐसा कुछ? रीजंस। ओके। तो लिंक्डइन मुझे टेक्स्ट पोस्ट और मेरे क्लाइंट्स मुझे वहां से मिलते हैं, तो मुझे या। लिंक्डइन पसंद है।
ट्विटर मुझे पसंद है ज़्यादा कि ठीक है, अभी जो हो रहा है एवरी डे में मैं उसके जो भी लेसन्स है या जो भी कुछ स्टोरी है, कुछ मुझे बताना है, वो मैं इंस्टेंटली डाल सकती हूँ बिना ज़्यादा सोचे, बिना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी रखे या कुछ। तो वो ट्विटर वैसे काफ़ी एवरीडे थिंग हो जाता है। और इंस्टाग्राम मुझे स्टोरीज पसंद है और उसमें वीडियो कंटेंट भी है जो काफ़ी अलग है मेरे लिए। ऑल्दो 1 साल हो गया वीडियो कंटेंट क्रिएट करके, फिर भी वो हुँ। काफ़ी अलग है, मुझे अभी भी नया लगता है। तो वीडियो कंटेंट क्रिएट करना, पिक्चर्स पोस्ट करना, वो सब काफ़ी अलग है, तो मुझे वो उसके लिए पसंद है। और क्यू&ए, मुझे इंस्टाग्राम पे क्यू&एज़ बहुत पसंद है। ओके। सो आप यूट्यूब के ऊपर मतलब आपका कंटेंट मैंने देखा था बहुत दिनों से आपने डाला वो नहीं है, आपने स्टार्टिंग में डाला था। तो वो उस चीज़ का मतलब कोई रीज़न है या फिर मतलब वो चीज़ आप बताइए थोड़ा? यूट्यूब पे मैंने कभी ओरिजिनल कुछ कंटेंट हाँ, क्रिएट हाँ, नहीं हाँ। किया है। जो मेरे आपने पॉडकास्ट है या पॉडकास्ट डाले वीडियोज़ हैं। हैं या इंस्टाग्राम पे, हाँ, मैं वही पोस्ट करती हूँ। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है यूट्यूब करने ओके। का। ओके। सो अगली चीज़ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी होती है ना जिसके अंदर हम लोग खुद ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तब एक प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ और सब एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ के बारे में आप बताइए कि इस टाइप से चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? कोई मेंटल बैरियर होता है, वो चीज़ मतलब आप अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हो चुकी होंगी, लेकिन थ्रू आउट दिस जर्नी मतलब आपने किस तरीके से गो थ्रू किया, वो चीज़ आप थोड़ा बताइए और जो सभी के लिए मतलब हेल्पफुल हो थोड़ा। मुझे लगता है कि ये जो भी मेंटल बैरियर्स हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन है या थोड़ा लेज़ीनेस जो आ जाता है, या डिमोटिवेशन जो आता है, वो मतलब वो एक लाइफ लॉन्ग थिंग है। वो ऐसे ओके। कुछ फ्रीलांसिंग से तो जुड़ी भी नहीं है कि सिर्फ या फ्रीलांसिंग ऐसा होता है। या लेकिन इस एस्पेक्ट में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फ्रीलांसिंग को अपना फुल टाइम जॉब जैसे सोचो कि हाँ, रोज़ मैं 10 टू 5 मैं काम कर रही हूँ, चाहे मेरा मन हो ना हो। अ, या फिर जितना भी है जो मुझे उस दिन में करना है, चाहे वो मैं 10 मिनट में करूँ या 10 घंटे में करूँ, वो मुझे करना है। आप ऐसे अलग-अलग मेथड से आप काम खत्म कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आप काम नहीं करोगे तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं रहेंगे और या आपके पास क्लाइंट्स नहीं रहेंगे तो आप फ्रीलांसिंग कर नहीं पाओगे। या तो उस वे में तो आपको काम तो करना ही है, सही बात है। चाहे वो कैसा भी काम हो। और ये भी बात है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो डेफ़िनेटली मिल जाती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अगर आपने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया या आपको लगता है कि ठीक है, अभी मैंने जो काम किया है, उससे अभी अगले हफ़्ते का काम थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं काफ़ी टाइम ऐसा करती हूँ कि मुझे पता है कि ठीक है, ये हफ़्ता शायद बहुत काम होने वाला है, तो मैं फर्स्ट 3 डेज़ में जितना हो सके उतना ख़त्म कर दूँगी, ताकि सपोज़ थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा और रिलैक्स्ड हो और ज़्यादा ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो हाँ, ऐसे आप अलग-अलग कर सकते हो। ब्रेक भी ले सकते हो, ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है। मैं वीकेंड्स को जैसे यूजुअली मैं काम नहीं करती, कभी-कभी अगर काम ज़्यादा है या वीक में मुझे टाइम कम हो गया, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन यूजुअली मेरे वीकेंड्स फ्री रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है मुझे पता है कि क्योंकि मेरा खुद का काम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन काम करूँ। मतलब मुझे भी ये सॉर्ट ऑफ जॉब में भी जैसे वीकेंड या जो भी है 2 दिन हफ्ते के जो भी ऑफ मिलते हैं, वो मिलते हैं। तो वो आपको भी इम्पोर्टेंट है कि आप भी फ्रीलांसिंग में डिसाइड करो कि मेरा वर्क रूटीन ये है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे या सैटरडे टू थर्सडे, जो भी आपका रूटीन है, वो आप पिक करो, उसको फॉलो करो और ब्रेक भी लो बिकॉज़ ब्रेक इम्पोर्टेंट है। और जब मन ना करे तभी भी थोड़ा काम कर लो क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो भी किया मैंने सही किया, चाहे मन हो ना हो। तो वो सही इम्पोर्टेंट बात है। है। ओके। सो ये चीज़ आप बताइए कि आपकी ई-बुक्स बहुत अमेज़िंग है। मैंने भी उसको पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है और बहुत हेल्पफुल भी है बिगिनर्स के लिए। तो इस चीज़ का आप बताइए कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को लिखा, इसका कोई प्रोसेस वगैरह आप बताइए और ई-बुक्स बेसिकली इम्पोर्टेंट भी है। मैंने भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, उसके अंदर मैंने ये बताया कि ई-बुक्स एज़ एन कॉलेज स्टूडेंट्स भी उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है जो कि वो शेयर कर सकते हैं तो वो चीज़ आप बताइए कि आपने किस समय पे ये चीज़ का शुरू किया और मतलब इसको एक प्रोसेस क्या था मतलब आपका और अभी आप क्या प्रोसेस फ़ॉलो करती हैं? मेरी फर्स्ट ई-बुक 1.5 साल पहले आई थी और मेरी सारी ई-बुक्स थोड़ी बहुत अलग हैं। हुँ, जैसे 2 ई-बुक्स हैं, एक है एंथोलॉजी और एक है ट्विटर एंथोलॉजी। वो वो क्यूरेशन है रादर देन राइटिंग। उसमें मेरे बेस्ट लिंक्डइन पोस्ट या बेस्ट ट्विटर थ्रेड्स उनका क्यूरेशन है, तो वो अलग राइटिंग हो जाती है। या और मेरे बाकी 3 ई-बुक्स जो हैं मनी कॉल्स, फ्रीलांसिंग फ्रीडम, कैशिंग इन ऑन लिंक्डइन, ये तीनों एक्सटेंसिव गाइड्स हैं। तो ये मैंने एकदम स्क्रैच से लिखी हैं।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे कुछ प्रोसेस ज़्यादा नहीं है, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप डिसाइड करो कि आप क्या क्या टॉपिक पे लिखना चाहते हो, और उसको एकदम नैरो डाउन करो जितना हो सके उतना। जैसे मेरे पास एक ई बुक है जो सिर्फ सेल्स कॉल्स पर है, उसमें और कुछ नहीं है, ओनली सेल्स कॉल्स, जो ई बुक मनी कॉल्स है। तो आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्ट पेन पॉइंट क्या है और आप किसके लिए केटर कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास एक और ई बुक है कॉल्ड फ्रीलांसिंग फ्रीडम, जिसमें मैं ब्रॉडली पूरा एवरीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग मैं उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट फ्रॉम कि आप क्या स्किल में फ्रीलांसिंग कर सकते हो टू हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट, उसमें सब कवर हो जाता है। दोनों की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, एक है सेल्स कॉल जो हाईली स्पेसिफिक है, दूसरी है फ्रीलांसिंग फ्रीडम जो बहुत ब्रॉड है। तो जो भी नया है वो लोग शायद फ्रीलांसिंग फ्रीडम प्रेफर करेंगे ताकि उनको ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाए, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, फिर शायद वो बाद में वो लोग मनी कॉल्स पे जाएंगे जिसमें सेल्स कॉल्स की इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन है। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप किसके लिए लिख रहे हो और उसके हिसाब से आप कितना इन डेप्थ जाना चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे। सेकेंड, आप आउटलाइन बना लो कि ठीक है अभी आपका सेल्स कॉल्स, जैसे कि मनी कॉल्स जो बुक है उसके लिए अभी मैंने सिर्फ सेल्स कॉल डिसाइड किया है, तो मैं उसमें क्या बोलना चाहती हूँ कि पहले थोड़ा अबाउट कि हमारे क्या मेंटल बैरियर्स होते हैं, ई बुक में वो है मेंटल बैरियर्स थोड़े बहुत, फिर उनको ओवरकम कैसे करते हैं, फिर थोड़ा अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है तो आप सेल्स कॉल्स का क्या करोगे। तो प्रोस्पेक्ट्स पहले कैसे थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, फिर सेल्स कॉल्स उसमें भी कैसे प्रिपेयर करते हैं पहले, फिर कैसे सेल्स कॉल्स कनेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, वो सब, और उसमें फिर बाद में थोड़ी बहुत अलग अलग टिप्स भी हैं। तो आप डिसाइड कर लो आउटलाइन, सिर्फ सारे पॉइंटर्स लिख लो जितने भी मन में आते हैं, और फिर एक हफ्ते के लिए शायद एवरी डे 2 घंटा, एक या 2 घंटा बैठ के सिर्फ लिखो। जो भी पॉइंट है एक पॉइंट उठाओ, ऑर्डर में भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पॉइंट उठाओ उसके बारे में 1000 वर्ड्स लिख दो, जैसे कि एक आर्टिकल हो गया लॉन्ग फॉर्म, थोड़ा 500 या 1000 वर्ड्स वो लिख दो। तो आप रोज ऐसा कर रहे हो अगर एक महीने तक, तो आप रोज सपोज 500 वर्ड्स भी लिख रहे हो विच इज ओके अमाउंट, तो आपने महीने भर में 15,000 वर्ड्स लिख लिए, तो उसकी वजह से हो गए आपके पूरे एक ई बुक कम्प्लीट। 15,000 वर्ड्स इज ओके फॉर एन ई बुक। तो यही है कि पहले आप डिसाइड करो टॉपिक, आउटलाइन क्रिएट करो, और फिर आउटलाइन को फिल करो, और ऑफ कोर्स उसके बाद एडिटिंग जो आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कवर डिजाइनिंग, वो सब अलग बात है। लेकिन ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, और फिर उसको लिखो बस, और कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके अंदर आपने मतलब एडिटिंग का भी टाइम दिया होगा ना, इसके अंदर जैसे एक बार में तो अपन शायद सब कुछ नहीं लिख पाते हैं, तो वो चीज़ के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की कि मतलब कि कोई चीज़ छूट ना गई हो, या इस चीज़ का कैसे मेक श्योर किया मतलब। मैंने मेरी सारी बुक्स ऑलमोस्ट एक टाइम में ही लिखी है, तो ओके। जैसे कि 2 दिन में बैठ के 10-10 घंटा बैठ के एक ही बार में, क्योंकि जब राइटिंग प्रोसेस शुरू होता है तब वो दिमाग में आता है कि अरे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी बताना है, और जब वो मेंटल फ्लो शुरू हो जाता है तब वो ब्रेक करने का मन नहीं करता, वो एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ब्रेक करोगे तो पता है ये वापस नहीं आने वाला। आप या बाजू में कभी कभी मैं ये भी मेरा फोन ऑन रख देती हूँ विद वॉइस रिकॉर्डिंग, तो कभी कभी जैसे लिखते लिखते कुछ आइडिया आ जाए तो मैं वो बोल देती हूँ, तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है कि वो मिस ना हो जाए ऐसे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बाजू में नोटपैड लिख लो, रख लो, और आप लिख सकते हो, बट वॉइस नोट प्रेफरेबल है क्योंकि आप कुछ लिखते वक्त मैं काफी टाइम बात भी करती हूँ, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके लिए वॉइस नोट काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन अदरवाइज हाँ, मतलब आपको जब भी कुछ आइडिया है कि अरे हाँ ये भी ई बुक में होना चाहिए, जैसे मैं जब मैं कोई भी ई बुक राइटिंग प्रोसेस में होती हूँ, मैं कभी कभी बाहर होती हूँ लेकिन सडनली मेरे दिमाग में आता है अरे ये भी लिखना चाहिए, तो मैं उसको मेरे नोटपैड में डाल देती हूँ कि ये भी ऐड करना है नेक्स्ट टाइम, जब भी मैं बैठ के लिखूँ। तो हाँ, जो भी आइडिया आता है ये मत सोचो कि हाँ बाद में याद रहेगा, बाद में कुछ याद नहीं रहता, हमेशा उसका रिकॉर्ड बनाओ, या तो वॉइस नोट या वीडियो बना दो या लिख दो, उसका रिकॉर्ड रखो, बस वो इम्पोर्टेंट है। ओके। सो एक चीज़ मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि फ्रीलैंसिंग के अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कोई कोर्स लेना चाहिए, या फिर मतलब जा कर के बस नॉलेज गेन करके शुरू करना चाहिए, या फिर ट्राई हम्म एंड टेस्ट आउट वगैरह करना चाहिए, वो चीज़ आप बताइए कि एक प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर कोई किसी का मन है तो। ट्राई एंड टेस्ट आउट बेस्ट होता है, लेकिन उसके पहले मेरे पास, तभी जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास ऐसा कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे इतना कि ये सब कैसे करते हैं। लेकिन अब जो भी ये स्पेशली जो भी ये वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, उनके पास ऑप्शन है कि वो इस वीडियो से काफी कुछ सीखे और या फिर मेरे ई बुक से भी काफी कुछ सीखे। या तो या मैं रेकमेंड करूंगी कि
या तो मेरा ई बुक फ्रीलांसिंग फ्रीडम, या फिर कोई या भी जो आपको कोर्स सही लगे, ई बुक सही लगे, कुछ बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि आपको पता रहे कि आप बेसिक जो मिस्टेक्स है वो कैसे अवॉइड कर सकते हो और क्या अवॉइड करने हैं। तो आपका मतलब मेरे वो ई बुक में मैंने लिखा हुआ है कि आप ये ई बुक पढ़ोगे तो आपका 1 साल सेव हो जाएगा फ्रीलांसिंग का। क्योंकि जितना आप 1 साल में सीखोगे उतना आपको, बस अगर आप 2-3 घंटे की ई बुक पढ़ोगे उतने में आप सीख जाओगे। आपको पता टोटली रहेगा, एग्री। आपको अवेयरनेस रहेगी। उसको अप्लाई करना अलग बात है, बट आपको अवेयरनेस रहेगी कि आपको क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स। तो उससे आपका टाइम सेव हो जाता है, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल भी हो जाती है। बिकॉज अगर इवन इफ यू हैव स्पेंट लेट्स से $100 भी दे दिए कोई कोर्स या ई बुक के लिए, लेकिन आपको पता है अभी कि अच्छा वो $100 क्या, मैं $1000 भी मुझे पता है कि अगले 3 या 6 महीने में कैसे कमाना है, क्योंकि आपको वो रोड मैप अभी मिल चुका है। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है तो आप कोई ई बुक या कोर्स ले लो। यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब वीडियोस में स्ट्रक्चर नहीं रहता है, कोर्स में स्ट्रक्चर रहता है, ई बुक में स्ट्रक्चर रहता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया है, सब कुछ एक ही जगह पर है। और ऑल्सो जैसे कि ई बुक अगर मैंने लिखी है तो मैंने सारे जो स्टेप्स हैं वो मेरे हिसाब से जो काम करेंगे वो दिए हैं। तो आप किसी वन पर्सन का अगर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, इट इज बेटर देन फॉलोइंग कि हाँ इसने कुछ बोला तो मैं ये भी ट्राई थोड़ा कर लेता हूँ, इसने ये बोला तो मैं थोड़ा ये ट्राई कर लेता हूँ, इसने ये कहा तो ऐसा भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, फिर आपको बहुत सारी आइडियाज से काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो आप एक कोर्स या एक ई बुक या जो भी बुक है, जो भी आपको प्रेफरेंस हो, उससे एक चीज से शुरू करो, सिर्फ उसको ट्राई करो पहले। फिर देखो अगर आपको और कोर्स खरीदनी है, कोई एडवांस कोर्स लेनी है, या आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है कि आप सीख रहे हो, जो भी, बट शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डायरेक्ट अगर हम अप्रोच करते हैं क्लाइंट्स को, तो इन दोनों प्रोसेस में से आप किसको प्रेफर करती है ज़्यादा? आपके लिए तो जनरली जो वे है वो तो ठीक है, लेकिन एक स्टार्टिंग वाला जो बंदा है उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि दोनों ही उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर उसको क्लाइंट स्टार्टिंग में नहीं मिल रहे होते हैं, उधर से क्लाइंट अगर मिल रहे होते हैं तो उसको पोर्टफोलियो वगैरह मतलब वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या प्रेफर देखो करेंगी? वर्क तो आप अवॉइड नहीं कर दोनों सकते, दोनों वर्क का तो दोनों करना जगह है। करना पड़ेगा या और जो हमने पहले बात की थी मॉक पोर्टफोलियोज और फ्री में काम करना इन एक्सचेंज फॉर सैंपल और टेस्टिमोनियल, आप वो कर सकते हो। तो बेटर है आप आउटरीच से शुरू करो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है कि आप 10 लोगों को मैसेज कर रहे हो या 20 लोगों को मैसेज कर रहे हो, दिन में 50 लोगों को मैसेज कर रहे हो। 50 लोगों को अगर आप मैसेज कर रहे हो तो वो आपके 50 लीड्स है एक दिन में। तो आप महीने भर में करोगे तो आप सोच रहे हो आपके पास कितने सारे लीड्स हो जाएंगे, या और कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसमें से दिन में एक पर्सन ने भी अगर आपको बोला कि ठीक है हम कॉल ले लेंगे, दिन में छोड़ो हफ्ते में भी अगर 3 लोग ने भी बोला, तो आपके महीने भर के 12 या 15 कॉल तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो या 12-15 में से अगर आपने 3 लोगों को कन्वर्ट कर लिया, आपके हो गए 3 क्लाइंट महीने के। मेहनत है, नंबर्स काफी ज्यादा हैं आउटरीच के, लेकिन मेहनत कहाँ नहीं है, सही सब बात है, जगह है। तो सही वो बात अवॉइड नहीं कर सकते। है। सो अब थोड़ा एंड की तरफ आते हैं, और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह आप थोड़ा अगर डिस्कस करें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या मतलब बेसिकली कौन कौन सी फ्यूचर प्लान्स हैं इस टाइम पे आपके? क्या क्या आप मतलब बेसिकली करना चाहती हैं? जैसे आपने ई बुक्स वगैरह स्टार्ट किया, और ऐसी चीज़ें आप डिफरेंट जो आप ट्राई करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी? मेरे फ्यूचर प्लान्स आई थिंक जैसे जैसे होंगे तब सबको पता चल जाएंगे, तो वही ठीक है। ओह! ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या सो इसी के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, और जो स्टार्टिंग वाले फ्रीलांसर्स हैं, या फिर जो थोड़ा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं, उन सभी के? एडवाइस तो मतलब हमने ऐसे काफी कवर कर ली। तो या लास्ट अगर एडवाइस? जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा है, अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि हाँ इसमें मतलब ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए या एकदम आपके लिए बोला गया था, मैं सिर्फ कहूंगी कि वो जब वापस जाके उसको वापस सुनो, अपने सही बात पर्सपेक्टिव है। से सुनो, कि जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं। और उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है, थोड़ा अलग अलग वे में वो हिट करता है। तो हमने एडवाइस तो काफी शेयर कर दी, काफी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। जो भी आपको सबसे ज्यादा लगे कि हाँ ये बस ये वापस सुनना चाहिए मुझे, वो जाके सुन लो। आई थिंक वो अच्छा रहेगा। सो मच अमेजिंग, सो मच अमेजिंग। एंड चलिए, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, श्रेया की जो ई बुक है वो बहुत बढ़िया है। मैंने एक जो फ्रीलांसिंग फ्रीडम जो बुक है वो मैंने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप लोग जा करके उसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं।
तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। सो थैंक यू श्रेया फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू सो मच अमेज़िंग इट वाज़ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया था मेरा इसके साथ में। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि सभी जो ऑडियंस है उन सभी को भी इसके अंदर मज़ा आया होगा। सो बस चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और इसी के साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और श्रेया के आप जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, पे नीचे लिंक वगैरह दे दूंगा। और इसी के साथ में चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।